जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति चैनल पर। माघ महात्म्य की इस पावन कथा में आपने पिछले वीडियो में इसके पूर्व के सभी अध्यायों का श्रवण किया होगा। आज हम आपको माघ महात्म्य के अध्याय 22 और 23 की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जहां संयम, सेवा और श्रद्धा का वास्तविक महत्व बताया गया है। आइए शांत मन से इस पवित्र कथा को सुने। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, माघ मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से नियमों का पालन करता है, उसका जीवन स्वयं तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। माघ में स्नान, जप और दान केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति माघ मास में प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करता है, इंद्रियों पर संयम रखता है और मन को शुद्ध भावों में स्थिर करता है, उसके हृदय में भगवान स्वयं वास करने लगते हैं। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि माघ मास में क्रोध, अहंकार और लोभ का त्याग ही सबसे बड़ा व्रत है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, रोगियों की सेवा करता है और भूखे को अन्न देता है, उसे किसी कठिन तप की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 23 में दत्तात्रेय जी यह बताते हैं कि माघ मास में पवित्र नदियों का स्मरण, उनका जल या उनके तट पर किया गया जप अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह जल न केवल शरीर को बल्कि मन और बुद्धि को भी पवित्र करता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ महात्म्य को श्रद्धा से सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह भी इस मास के संपूर्ण फल का अधिकारी बन जाता है। परंतु जो इसे तुच्छ समझता है या उपहास करता है, वह इस दिव्य अवसर से वंचित रह जाता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि माघ मास में दीपदान का विशेष महत्व है। चाहे वो नदी तट हो, मंदिर हो या घर का आंगन, श्रद्धा से जलाया गया एक दीप भी जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वे ये भी कहते हैं कि माघ मास ये सिखाता है कि मोक्ष केवल कठोर तप से नहीं, बल्कि सरलता, करुणा और सत्य आचरण से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपने व्यवहार को शुद्ध और सात्विक बना लेता है, वही वास्तव में माघ धर्म को समझता है। इस प्रकार माघ महात्म्य के इन पवित्र अध्यायों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे आचरण में प्रकट होना चाहिए। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा हर दिन माघ मास के समान पवित्र बन सकता है। यदि ये कथा आपके मन को शांति दे, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। शिव भक्ति चैनल पर हम आगे भी माघ महात्म्य के शेष अध्यायों की दिव्य कथाएं लेकर आएंगे। भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।